प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रवण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी सरलमना पूज्य गुरुजी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता है बहनों, आज के प्रवचन का विषय आप सभी को विदित है, क्योंकि आज है पेरेंट्स डे, मातृ पितृ दिवस। वैसे तो हर एक दिन माता और पिता के लिए ही समर्पित होना चाहिए, लेकिन एक विशेष दिन, जिस दिन कहते हैं कि कहीं पर जीवन के अंदर कोई भूल चूक हो गई हो, तो उस भूल चूक को याद करके, उन गलतियों को याद करके बार बार क्षमा याचना कर लेनी चाहिए और मन के अंदर पश्चाताप कर लेना चाहिए, प्रायश्चित कर लेना चाहिए। ज्ञानियों ने एक सद्ग्रस्त के कुछ गुण बताए। ग्रस्त नहीं, केवल क्या बताया साथ में, सद्ग्रस्त। कौन सा ग्रस्त? सद्ग्रस्त। सद्ग्रस्त यानी अच्छा ग्रस्त, जिसके अंदर जो गुण होने चाहिए, जिसके अंदर वो गुण है। और वो 5 गुण कौन से हैं? सबसे पहला है न्याय से उपार्जित धन होना चाहिए। जिस ग्रस्त के पास में न्याय से, नीति से कमाया हुआ धन है, वो सद्ग्रस्त है। दूसरी बात, सदाचारी जीवन होना चाहिए। जिसके जीवन के अंदर अच्छा आचार है, अच्छा आचरण है, जिसका सच्चारित्र है, वो सद्ग्रस्त है। और तीसरी बात कही, सद्ग्रस्त को सदैव स्व प्रशंसा से और पर निंदा से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इंसान को आजकल सबसे बड़ी बीमारी क्या है? खुद की तो क्या चाहता है? प्रशंसा, और दूसरे की क्या करता है? निंदा। क्योंकि दूसरों की निंदा करने में बड़ा आनंद आता है, और किसी दूसरे की प्रशंसा करनी पड़ जाए तो बड़ी हिम्मत चाहिए उसके अंदर। दूसरों की प्रशंसा सुनने में और दूसरों की प्रशंसा करने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। तो खुद की प्रशंसा से दूर रहना और पर निंदा से दूर रहना, यह भी गुण किसका है? सद्ग्रस्त का। और चौथी बात बताई, जीवन के अंदर सदैव महापुरुषों का समागम करना चाहिए। जो महापुरुष है, उत्तम पुरुष है, संत पुरुष है, ऐसे सद्पुरुषों का, ऐसे महापुरुषों की संगत में रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जैसी संगत वैसी संगत। और 5वीं बात, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे बड़ी बात बताई कि अपने माता पिता की भक्ति करनी चाहिए। यहाँ पर सेवा का नाम नहीं दिया। भगवान ने माता पिता की सेवा को केवल सेवा नहीं कहा, क्या कहा है? भक्ति करनी चाहिए। उनकी सेवा केवल सेवा नहीं होती है, उनकी सेवा होती है भक्ति। क्योंकि माता पिता के अंदर तीनों लोक समाये हुए हैं। माता पिता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। साक्षात भगवान भी माता पिता के बाद में है। हमारे जीवन के अंदर हमारे माता पिता, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, पाल पोस करके बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है, संघ और समाज के अंदर जीना सिखाया है, हमारे जीवन के अंदर हमारा कैरियर बनाने वाले कौन है? माता और पिता हैं। और जिन्होंने हमारे जीवन का निर्माण किया है, उनकी केवल सेवा नहीं, उनके प्रति क्या होनी चाहिए?
भक्ति होनी चाहिए, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि यदि माता पिता की जो भक्ति नहीं कर सकता है वो भगवान की भी भक्ति करने वाला। हमारे सबसे बड़े भगवान कौन है? माता और पिता। माता पिता से बढ़कर के दुनिया के अंदर ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई। यदि घर के माता पिता प्रसन्न नहीं है तो मंदिर के भगवान कभी प्रसन्न होने वाले नहीं है। तो एक पुत्र का, एक संतान का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, येन केन प्रकारेण मैं जीवन के अंदर ऐसा कार्य करूं कि मेरे माता पिता के चेहरे के ऊपर सदैव क्या रहे? प्रसन्नता रहे, उनके चेहरे के ऊपर खुशी रहे। तो क्या कहा है बंधुओं कि अपने जीवन के अंदर एक सत्कर्म जरूर करना, यह नियम जरूर अपनाना। सबसे पहली बात, हर एक पॉइंट के ऊपर बंधु चिंतन करना और कहीं भूल जाने का डर होना तो नोट करते रहे। सबसे पहला पॉइंट, हमें अपने माता पिता से बात कैसे करनी, क्योंकि कई बार मनुष्य को, संतान को, पुत्र को, पुत्री को, बहू को अपने माता पिता से बात करने का सलीका भी नहीं होता है। क्योंकि जैसे एक बार बताया, ये हिंसा भी 3 प्रकार की होती है, मन से, वचन से और कई बार वचनों के तीर हम ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, उन माता पिता के कलेजे के अंदर वो तीर ऐसे चुभ जाते हैं कि मरते दम तक वो तीर का घाव कभी भरने वाला नहीं है। तो माता पिता से बात करते समय बड़े प्रेम से बात करनी चाहिए, बड़े सम्मान से बात करनी चाहिए, बड़े आदर के साथ में बात करनी चाहिए, बड़े विनय के साथ में बात करनी चाहिए। और माता पिता से बात करते समय हमारी आवाज, हमारा वॉल्यूम कैसा होना चाहिए? हाँ, वॉल्यूम तेज नहीं। याद रखना, यदि माता पिता के सामने वॉल्यूम तेज कर दिया ना तो दुनिया आपका वॉल्यूम बहुत नीचा कर देगी। दुनिया में यदि वॉल्यूम तेज रखना चाहते हैं तो माता पिता के सामने वॉल्यूम कैसा रखना? नीचा, बिल्कुल, आवाज बिल्कुल नीची, नजरें भी नीची और गर्दन भी। हाँ, बड़ों के सामने सिर झुकाने में क्या शर्म है? और जो बड़ों के सामने सिर नहीं झुकाता है ना, उसे पूरी दुनिया के सामने सिर झुकाना पड़ता है। इसलिए अच्छा क्या है, अपने माता पिता के सामने क्या झुका ले? अपना। तो बड़ों से बात करते समय प्रेम के साथ में करना। हो सकता है कई बार उन्होंने आपको बिना मतलब भी डांट दिया, हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, याद रखना ये हमारे साथ में भी घटित होने वाला है, आपके साथ में भी घटित होने वाला है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बुढ़ापा आता है, शरीर अशक्त होता है, इंद्रियां दुर्बल हो जाती हैं, शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है, मनुष्य को चिड़चिड़ापन हो जाता है और बिना वजह ही वो क्या कर लेते हैं? चिड़चिड़ करने लगते हैं। उस समय उनकी पोजीशन को समझना चाहिए, उनकी शरीर की स्थिति को समझना चाहिए और बिना वजह उन्होंने कुछ कह भी दिया तो भी कौन सी आवाज में बात करना? धीमी आवाज में बात करना, प्रेम से समझाने का प्रयास करना। तो पहला काम जीवन में ये करना, जब माता और पिता से बात करना, प्रेम के साथ में करना, सम्मान के साथ में बात करना, आदर के साथ में बात करना, विनय और भक्ति के साथ में बात करना, नीची आवाज के साथ में बात करना, पूरे कान और कायदे के साथ में बात करना, पूरी इज्जत और मान मर्यादा देकर के क्या करनी चाहिए? बात करनी चाहिए। क्योंकि बंधु, हमारे जीवन के अंदर जितना उपकार हमारे माता पिता का है, उतना उपकार दुनिया के अंदर किसी का भी नहीं। सबसे पहला उपकार, हम दुनिया में आए, सबसे पहले हमने आहार किया। क्या किया? भगवान ने पर्याप्ति कितनी बताई? 6। कितनी पर्याप्ति? 25 बोल के अंदर आता है। जीव जब माँ के गर्भ में आता है 6 पर्याप्तियां बांधता है, लेकिन सबसे पहली पर्याप्ति कौन सी? आहार। और वो आहार कौन सा था? शास्त्रों के अंदर 3 प्रकार का आहार बताया। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? ओज आहार, रोम आहार, कवल आहार। कौन कौन सा? जब कभी माता पिता का एहसान हम भूल जाए ना, इस बात को याद रख लेना, ओज आहार, रोम आहार, कवल आहार। कवल आहार रोज करते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, दिन में लंच करते हैं, शाम को डिनर करते हैं और बीच में चाय कॉफी तो लेते ही रहते हैं।
तो ये जो मुख के द्वारा आहार करते हैं इसको बोलते हैं कवल आहार। एक होता है रोम आहार। हमारे शरीर के अंदर रोम है जिसको रोंगटे भी, कल भी प्रसंग चला था। हमारे शरीर में रोंगटे कितने हैं? 3.5 करोड़। जो इन रोम के द्वारा आहार किया जाता है। आप सोचेंगे रोम से आहार कैसे करते हैं? सूर्य का जो ताप लेते हैं, सूर्य की जो एनर्जी मिलती है हमें इन रोम के द्वारा ही मिलती है। हवा चलती है वो भी किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? रोम के द्वारा। और दूसरी बात है, जैसे आप थक करके कहीं से आए, सुबह से शाम तक आपने भ्रमण किया, कहीं यात्रा की, थक गए, शरीर पर पसीना पसीना हो रहा है, भूख भी लगी, शाम को घर पर आए, इतने थके हुए हैं, शरीर से बड़ा पसीना बह रहा है, कपड़े भी गंदे हो गए हैं, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? थोड़ा स्नान करना। बिना स्नान किए भोजन भी पाने वाला नहीं। तो आपने ये कई बार महसूस किया होगा कि स्नान करने के बाद में आपकी आधी थकावट, आधी भूख जैसे क्या हो जाती है? शाम। इसका कारण क्या है? हमने रोम से आहार किया है। किससे आहार कर लिया? रोम से। तो पहला तो हुआ कवल आहार, और दूसरा हुआ रोम आहार, तीसरा होता है ओज आहार। कौन सा? उसमें माता का रक्त और पिता का वीर। ये हर जीव, चाहे वो मनुष्य है चाहे वो त्रियंच है, नारकी और देवता को छोड़ करके, मनुष्य और त्रियंच के अंदर माता का रक्त और पिता का वीर्य जब मिलता है उस समय वो होता है ओज आहार। और उस ओज आहार की विशेषता क्या है? कवल आहार तो हमारे पेट में ज्यादा देर तक नहीं टिकता है। कवल आहार तो किया और मल मूत्र के रूप के अंदर क्या निकल जाता है? बाहर। कुछ घंटे तक ही पेट में टिकता है। और रोम के द्वारा किया हुआ आहार भी लंबे समय तक रहने वाला नहीं है। एक ही आहार है जो जन्म लेने से भी पहले, यानी माता की गर्भ में आए तब से लगा करके जब तक हमारी सांस में सांस है, चाहे 60 साल की उम्र है चाहे 100 साल की उम्र है, माता की गर्भ से लगाकर अंतिम क्षण तक वो एक ही आहार है जो हमारे साथ में रहता है। कौन सा? ओज आहार। कितना बड़ा उपकार। ये हम कहते हैं ना, इंसान का चेहरे का तेज, सबका तेज क्या होता है? अलग अलग। और ये माता पिता से नैन नक्शे बहने बातें नहीं। ध्यान से सुनो, आपके लिए जरूरी है, आप लोगों के लिए जरूरी है ध्यान से सुनना इस बात को। जब भी माता पिता के उपकार को भूल जाओ, ये सोचना मेरा जो ये तेज है, मेरी जो ये पहुंच है, मैं जो ये तेज लेकर के चल रहा हूं, ये कृपा किसकी है? माता और पिता की। माता और पिता की कृपा है। अंतिम समय तक मैं इस ओज आहार के साथ में चल रहा हूं। माता और पिता का प्रेम कितना, पुत्र का प्रेम कब मिला, भाइयों का प्रेम कब मिला, आपको अपने बड़े भाई का, बड़ी बहन का प्रेम कब मिला? जन्म के बाद में। लेकिन दुनिया के अंदर केवल एक माँ ही होती है, पिता ही होते हैं। बच्चे के जन्म से 9 महीने पहले उसको क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? माँ ने अभी तक मुख नहीं देखा, मेरा बेटा गोरा है क्या, काला है, रूप है क्या, कुरूप है, चाहे कैसी भी संतान हो, अभी तक जन्म उसको दिया नहीं, अभी तक कोई उसकी सेवा ली नहीं, अभी उससे कोई स्वार्थ नहीं है, किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है, अभी तक तो उस बोझ को लेकर के चल रही। पेट में क्या है? बोझ। मैं कहूं आपसे, कोई कहे कि आप एकदम स्वस्थ हैं, निरोग हैं, और एक पत्थर को पेट पर बांधो, 2 किलो के पत्थर को पेट पर बांध करके चलो, तो कितने घंटे बांध सकते हैं? 2 घंटा बांधने देखो। माता पिता के एहसान को भूल जाओ ना, तो 2 किलो का पत्थर लेना और कहां पर बांधना? पेट पर। और फिर काम करके देखो, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, ज्यादा कैपेसिटी होगी तो 24 घंटा बांध लेंगे। लेकिन माता ने कितने महीने तक बांधा? भूल जाते हैं, एक क्षण के अंदर भूल जाते हैं। और क्या कहते हैं? हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया ही क्या है? अरे जो हमारे माता पिता ने किया है पूरी दुनिया मिलकर के हमारे लिए नहीं कर सकती है। और हम अपना 7 जन्म लगा करके भी उस उपकार का बदला नहीं दे सकते हैं। वो केवल माँ होती है जो अपने बच्चे को 9 महीने तक दुनिया के अंदर अपने इज्जत को, मान को, सम्मान को गंवाने के लिए भी क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। लेकिन जन्म से 9 महीने पहले माता का प्रेम शुरू हो जाता है। लेकिन ये दुनिया बड़ी गजब की है, ये संतान
बड़ी गजब की है। माता ने इतना कुछ दिया, पिता ने इतना कुछ दिया, प्रेम दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया, दुनिया में जीने योग्य बनाया, जीवन उनका ऐसा उत्तम और श्रेष्ठ बनाया। लेकिन कई बार घर के अंदर ऐसे कपूत पैदा हो जाते हैं और इतने मतलबी और स्वार्थी पैदा हो जाते हैं, वो अपने माता पिता से तो सब कुछ लेना चाहते हैं। संतान क्या करती है? माता पिता से तो सब कुछ लेना चाहती है और अपनी संतान को सब कुछ देना चाहती है। इस बात पर चिंतन करना। आप लोगों को कोई पूछे, जो आज की युवा पीढ़ी है, भाई इतना भाग रहे हो, इतना दौड़ रहे हो, इतना पुरुषार्थ कर रहे हो, जबकि भगवान ने दे दिया, खाने के लिए रोटी है, पहनने के लिए कपड़ा है, रहने के लिए मकान है, जहां से जीवन यापन कर सकते हो, फिर भी इतना क्यों भाग रहे हो? तो आप लोगों का उत्तर क्या होता है? किसके लिए भाग रहा हूं? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए, बच्चों को देना चाहते हैं। अरे मेरा क्या है, मैं तो लुका सूखा खा करके भी रह जाऊंगा, मैं तो किराए के मकान में भी रह जाऊंगा, अरे ऑटो रिक्शा के अंदर भी ऑफिस में चला जाऊंगा, बस के धक्के भी खा लूंगा, लेकिन मेरे बच्चे के पास में रहने के लिए घर का मकान होना चाहिए, घूमने के लिए 50 लाख की गाड़ी होनी चाहिए, नौकर और चाकर होने चाहिए। तो माता पिता से सब कुछ लेना चाहते हैं और बच्चों को सब कुछ ये क्या कहना चाहिए आज की स्वार्थमय इस दुनिया के अंदर। लेकिन बंधुओं, ज्ञानी ये कहते हैं, सबसे बड़े तीर्थ, सबसे बड़े भगवान यदि हमारे लिए कोई है तो वो कौन है? सच्ची बात है, सत्य तो यही है। लेकिन आपके लिए भगवान कौन है? आपके लिए तीर्थ कौन है? ईमानदारी से बताना। कैसा रमेश जी, हमारे रमेश भाई कांकलिया आज पोरूर से संघ लेकर के पधारे हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। और अरुण पक्कम से भी नवयुग मंडल आने वाला है, जो पधारे हैं मर्दर केसरी दरबार के अंदर। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। ईमानदारी से बताना, धर्म सभा पर बैठे हैं, धर्म सभा के अंदर यहाँ पर झूठ मत बोलना। बाकी जगह झूठ बोला हुआ चल जाएगा, बाकी जगह आपने झूठ बोला और यहाँ पर आकर के आपने क्षमा याचना कर ली, पश्चाताप कर लिया, तो आपके पाप धुल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आकर झूठ बोला तो ज्ञानियों ने कहा वज्र का लेप हो जाएगा। इसका लेप वो दुखने वाला नहीं है। तो ईमानदारी से बोलना। सत्य तो यही है कि भगवान हमारे माता पिता ही है, लेकिन आप सबसे बड़ा भगवान, सबसे बड़ा तीर्थ किसको मानते हो? जोर से बोलो ना। हाँ, सास ससुर। लेकिन यहाँ तक एक बात मैं आपको कहूं, ये दोनों तरफ से बात हो जाए ना, तब मजा आ जाए। आप अपने सास ससुर को तीर्थ मान लो, लेकिन ये भी अपने सास ससुर को तीर्थ मान लो, कोई गलत नहीं, आप गलती नहीं करेंगे। आप अपने सास ससुर को तीर्थ मान लो और बहने अपने सास ससुर को तीर्थ मान ले, तो सब बैलेंस क्या, पलड़ा क्या हो जाएगा? बराबर। लेकिन गड़बड़ क्या होती है, भाई तो मान लेते हैं, मैं सभी बहनों के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन ज्यादा परसेंटेज क्या होता है, माता पिता की चिंता होती है। कहते हैं रक्षाबंधन पर एक बहन अपने भाई के घर पर गई और जब भाई पैसे देने लगे, जो सीख वाड़ी देने लगे रक्षाबंधन बांधने के बाद में, तो बहन ने कहा भाई मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, इसकी तो कोई कमी नहीं, सब कुछ मेरे पास में है, मुझे तुम एक प्रॉमिस करो, एक वादा करो, मेरी सब सीख आ जाएगी। बोलो बहन क्या प्रॉमिस चाहिए? बस ये प्रॉमिस करो कि तुम कभी अपने माता पिता से अलग नहीं होगे। ये बात किसने मांगी? बहन ने। तो भाई ने बड़ा खुश होकर के कहा चलो दिया तुम्हें वचन, मरते दम तक चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए माता पिता से अलग नहीं होगा। लेकिन बहन एक आशीर्वाद, तू भी मुझे एक वचन दे दे। क्या दे दे? एक वचन तू भी मुझे दे दे, अपने सास ससुर से कभी अलग। राखी आने वाली है, वो भी इसी हॉल के अंदर मनाएंगे। उस समय बहन भाई दोनों को एक दूसरे को क्या दे देना? वचन दे देना। और ऐसा वचन दे, ऐसा वचन निभाए तो घर कभी दुख का अखाड़ा बनने वाले नहीं है, महाभारत का और कुरुक्षेत्र का वो स्थान और युद्ध बनने वाले नहीं है। तो आपके लिए तीर्थ बन गए सास और ससुर। तो एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि सासू तीर्थ ससुरा तीर्थ। पहला तीर्थ कौन सा है? क्योंकि 4 धाम बताए ना, कितने धाम है? 4 धाम। और आपके लिए 4 धाम कौन कौन से? सासू तीर्थ, ससुरा तीर्थ, तीर्थ साला साली का। सासू जी तीर्थ और ससुरा जी
तीर्थ, साला जी तीर्थ और साली जी तीर्थ। और सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा? सब जानते हैं, मानते हैं, आचरण करते हैं। केवल जानते ही नहीं, जानते भी है, मानते भी है, श्रद्धा भी करते हैं और आचरण भी करते हैं। कहा कि सासू तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली का, और सब तीरथ है, खास खास पर बड़ा तीरथ घरवाली। घरवाली को भी तीर्थ मानना कोई गलत नहीं। इनके बिना भी जीवन की गाड़ी चलने वाली नहीं, जरूरी है, क्योंकि ये भी रथ के दो पहिए हैं। रथ के दो पहिए हैं पति और पत्नी। पति के बिना पत्नी का जीवन सूना और पत्नी के बिना पति का जीवन सूना। सब चाहिए, हर एक रिश्ता चाहिए। लेकिन ज्ञानी क्या कहते हैं, विद्वान क्या कहते हैं, महापुरुष क्या कहते हैं? पत्नी का भी सम्मान करो, उनका भी आदर करो, उनका भी ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि वो भगवान का दिया हुआ उपहार है। पत्नी भी क्या है? भगवान का दिया हुआ उपहार है। अरे उनसे पूछो जिनकी छोटी उम्र के अंदर ही पत्नी चली गई, हाँ, उनका दुख पूछो। चाहे वृद्धावस्था के अंदर ही साथ छोड़ करके क्यों ना जाए। मैं कहूं बंधु, जवानी के अंदर पत्नी की इतनी जरूरत है कि नहीं है, लेकिन पत्नी की जरूरत ज्यादा कब पड़ती है? वृद्धावस्था के अंदर। जब वृद्धावस्था के अंदर अकेली बहन तो जैसे तैसे फिर जिंदगी निकाल लेगी, लेकिन एक पति की जिंदगी नर्क जैसी बन जाती है। घर के अंदर घर का मालिक होते हुए भी रूम में जाना भी उनके लिए जैसे चोर की तरह, रसोई घर में जाना भी चोर की तरह, घर का मालिक होते हुए भी वो चोर के समान बन जाता है। तो पत्नी का भी सम्मान करो, सत्कार करो, क्योंकि पत्नी भगवान का दिया हुआ उपहार है। लेकिन माता पिता क्या है? भगवान, उपहार में आए हुए भगवान। क्या बात कही? पत्नी तो माता पिता का दिया हुआ एक उपहार है। भगवान का दिया हुआ क्या है? उपहार। लेकिन माता पिता क्या है? उपहार में आए हुए साक्षात भगवान है। पत्नी कब आई? जब पहले कौन थे? माता पिता। तो माता पिता ने हमें जीवन दिया, और पिता ने, क्योंकि माता के आंसू तो फिर दिख जाते हैं, माता की ममता दिख जाती है, लेकिन पिता वो होते हैं जो ना अपना कभी दुख बताते हैं, ना अपना आंसू बताते हैं। केवल जिम्मेदारियों का भार ढोते 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 उनके कंधे थक जाते हैं, कभी वो बताने वाले नहीं। बाप जो अपने बेटे की जिंदगी बनाते बनाते जिंदगी गुजर गई। बाप ने क्या बनाई? बेटे की जिंदगी बनाई, उनका कैरियर बनाया। तो बड़ी अच्छी बात कही, कहा कि बाप की जिंदगी गुजर जाती है बेटे की जिंदगी बनाने में। ध्यान से सुनना इस बात को, और बाद में अपना मोबाइल भी चेक कर लेना। बाप की जिंदगी गुजर जाती है बेटे की जिंदगी बनाने में, लेकिन बेटा अपने स्टेटस पर लिखता है माई वाइफ इज माई लाइफ। सत्य है ना? हाँ, जब सगाई होती है ना, कईयों के स्टेटस देखते हैं, कईयों की सुनते हैं, जैसी सगाई हुई क्या स्टेटस लगाते हैं, बड़े जोरदार। मेरे जीवन में खुशियां भरने वाली मेरी पत्नी, मेरी लाइफ पार्टनर मेरी पत्नी, मेरी जिंदगी मेरी पत्नी, और मेरी जिंदगी में सब खुशहाली भरने वाली मेरी पत्नी। पत्नी कब आई? पहले कौन थे जीवन में? माता पिता। अपने स्टेटस को, अपने डीपी को जाकर के देख लेना। और मैं कहूं यहाँ पर ये बताओ, कितने भाई ऐसे हैं जिनकी फोन की स्क्रीन के ऊपर माता पिता का फोटो लगा हुआ है? हाथ खड़ा करके बताए। हाँ, 7-8 खड़े, बहुत बहुत धन्यवाद है। और श्रीमती जी का फोटो कितने की स्क्रीन पर लगा हुआ है? हाथ खड़ा करता शर्म आता। अगर हमें फोन जावे जाने शर्म नहीं आवे? हाँ, पत्नी की फोटो लगाते हैं, लेकिन याद रखना, आशीर्वाद माता पिता देंगे कि पत्नी देगी? आशीर्वाद माता पिता ही देंगे। पत्नी आपके लिए शुभ कामना कर सकती है, शुभ कामना कर सकती है, मंगल कामना कर सकती है, लेकिन आशीर्वाद तो माता पिता से ही मिलेगा। तो बंधुओं, किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके माता पिता होते हैं। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके माता पिता होते हैं। उनसे पूछो, उन अनाथ बच्चों से पूछो कि जिनका जन्म हुआ उनकी माँ चली गई,
10 साल के हुए तब पिता का साया उठ गया। किनके जन्म लेते ही माता पिता का साया उठ गया, कईयों के बचपन के अंदर उठ गया, कई थोड़े जवान हुए माता पिता का साया उठ गया। क्या थी उनकी जिंदगी? तो भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके माता पिता होते हैं, लेकिन सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो माता पिता की सेवा करते हैं। भाग्य और सौभाग्य में कितना अंतर है, कितना गुना अंतर है? हाँ, 100 गुना। कितने गुना? 100 गुना भाग्य, क्योंकि सौभाग्य के आगे क्या लगा? 100। उसका भाग्य 100 गुना बढ़ जाता है, 100 गुना उसका भाग्य बढ़ जाता है जो अपने माता पिता की क्या करते हैं? सेवा करते हैं। तो एक दो बातें मैं आपको बताऊं अपने जीवन के अंदर। यदि जीवन के अंदर संपत्तियां प्राप्त करनी है, कहते हैं संपत्ति विनयस विपत्ति अविनयस। जो विनयवान होता है, माता पिता की सेवा और शुश्रूषा करता है, उसके जीवन में संपत्तियां आती हैं, सुख आते हैं, निदान आते हैं, तो वो विनयवान होते हैं। और जीवन के अंदर जो अविनय करने वाले होते हैं, माता को पिता को गालियां बोलने वालों की भी कमी नहीं है। हम ये नहीं कहते सब गालियां बोलते हैं, क्योंकि ऐसे भी बड़े पुण्यवान है। ये धरती ऐसी ही टिकी हुई नहीं है। सत्य है धरती के ऊपर, धर्म है धरती के ऊपर, विनय है धरती के ऊपर, धर्म है धरती के ऊपर, इसलिए ये धरती टिकी हुई है। ऐसे भी पुत्र हैं माता पिता की आज्ञा लिए बिना कुछ करने वाले, लेकिन ऐसों की भी कमी नहीं है जो माता पिता को हर रोज गालियां बोलते हैं, उनका निरादर करते हैं और वो भूख से तड़प रहे हैं। माता पिता को पैरालिसिस हो गया, उठ नहीं सकते, रसोई तक जा नहीं सकते, बाहर से कुछ मंगा नहीं सकते, पोता पोती आते हैं वो भी धुतकारते हैं, और वो बुढ़े बैठे बैठे देखते रहते हैं कब रोटी आएगी, कब खाना आएगा, कब भोजन आएगा। लेकिन बंधुओं याद रख लेना, हम जैसा करेंगे ना वैसा भरेंगे। तो क्या कहा कि दुनिया में सब कुछ लौट कर आता है, जो किया ना वैसा भुगतना पड़ेगा। इस बात को गांठ बांध लेना, दुनिया में सब कुछ लौट कर आता है, जैसा किया है वैसा ही पाएगा। ये दुनिया गोल है बंदे, तू भाग कर कहां? हमारी दुनिया कैसी है? हाँ, जम्बू द्वीप का दुनिया का नक्शा देखा ना, कहा कितना भी भाग लो, लेकिन भाग कर जाएंगे कहा? घूम फिर करके वहां एक व्यक्ति गया बगीचे के अंदर, आम का बगीचा था, बड़ा वृक्ष लगा हुआ था और खूब केसरिया कलर के बड़े बड़े आधा से के आम लटक रहे थे। दृष्टि पड़ी आम के ऊपर, आंखों ने देखा बड़ा सुंदर आम, मन में क्या आया? खा लो। पैर गए चलकर आम के वृक्ष तक, लेकिन पैर चल सकते हैं, आम के वृक्ष तक पहुंच सकते हैं, तोड़ा किसने? हाथ ने। लेकिन हाथ तोड़ सकते हैं, खा नहीं सकते। खाया किसने? मुंह ने। और मुंह खा सकता है, रख नहीं सकता। मुंह में कितनी देर कोई चीज रहेगी? नहीं चाहते हुए भी अपने आप गटागट कहां जाएगी? पेट में। और पेट में गया तब तक आ गया माली। माली की दृष्टि पड़ी कि आम तोड़ा और डंडा पड़ा पीठ पर, लेकिन आंसू कहां से आए? हाँ, जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, लेकिन डंडा पड़ा पीठ के ऊपर, हुआ जोरदार दर्द, हाय हाय किया और आंसू आए आंख में से, क्योंकि देखा किसने था? याद रख लेना, ये कर्म ऐसे ही घूम करके आएंगे। माता पिता के साथ में करोगे तो बेटा बेटी के बहू के थ्रू भुगतो। हम नहीं चाहते हैं कि हमें भुगतना पड़े, हमारा बुढ़ापा बिगड़े, हम ये नहीं चाहते हैं। तो माता पिता की क्या करनी है? सेवा, उनका मान करना, आदर करना, सत्कार करना। मैं कहूँ बंधुओं, माता पिता आपसे ये नहीं चाहते हैं कि रोज अच्छे अच्छे आभूषण ला करके दो। माता के आभूषण पहनने के दिन गए, आभूषण तो कौन मांगेगी? श्रीमती जी। हाँ, आभूषण वो मांगेगी, अच्छे अच्छे वस्त्र वो मांगेगी। अरे माता को तो 400 की 200 की साड़ी ला करके दोगे तो माता तो उसी से खुश है, और नहीं ला करके दोगे तो भी माँ तो खुश है।
तो सबसे पहला काम अपने जीवन के अंदर यह करना, आप कितने भी व्यस्त हो, कितना भी धंधा जोरदार चल रहा है, कुछ भी जीवन के अंदर है, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट ऐसे निकालो जब आप अकेले अपने माता पिता के पास में बैठो। और बैठ करके वहां पे करना क्या है? उनकी साता पूछो, स्वास्थ्य की साता पूछो। माता जी, पिताजी, आपकी दवाई है? आपको कोई दवाई की आवश्यकता तो नहीं है? उनसे यह पूछो, आपको कुछ नई चीज खाने की मन में आ रही है तो मैं आपके लिए लेकर आऊं। मैं कहूं आपकी पत्नी तो खुद भी जाकर के खा सकती है, बच्चे खुद बाजार से ला करके खा सकते हैं, लेकिन वो वृद्ध माता पिता कहाँ जाएंगे जिनके लिए रसोई घर में जाना, वॉशरूम तक जाना क्या होता है, मुश्किल है, वो भी वॉकर लेकर के, क्योंकि यदि पैरालाइसिस हो गए, बीमार हुए हैं, तो वॉशरूम तक जाना भी जिनके लिए मुश्किल है, तो उनसे ये पूछो आपके लिए मैं क्या खाने के लिए लाऊं? अगर कोई साड़ी चाहिए तो माँ मैं आपके लिए कुछ लेकर के आऊं। उनकी साता पूछो, थोड़ी देर हंसो, चाहे वो दुखी है अपनी पीड़ा से, अपने दर्द से, फिर भी यदि आप उनसे प्रेम से बात करोगे ना तो वो 24 घंटे के लिए अपने दर्द को भूल जाए। बड़े प्रेम से पूछो, और पूछते पूछते बातचीत करते करते अपने इन हाथों को माता पिता के पांव के ऊपर रखो। क्या करना? कितने बच्चे हैं, कितनी बहुएं हैं जो अपने सास ससुर के अपने सासू जी के पांव दबाती? ऐसा गया रिवाज। हाँ, एक दो बहनें ताई मैं कोई काम वाली आ गई, मालिश करने वाली आ गई। हाँ, याद रखना, ये साता किसी को देंगे ना, बाहुबली जी का वर्णन आया, बाहुबली जी ने अपने पिछले भव के अंदर 500 मुनियों की सेवा शुश्रूषा की। ये मेरा खुद का अनुभव कहती हूँ बंधु, मेरी बहुत बड़ी पुण्यवानी है, मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि मेरे एक नहीं दो माए, एक माँ ने जन्म दिया और एक माँ ने जीवन दिया। कई बार मेरी पोजीशन ऐसी होती है, ये सत्य है, ये अनुभव की बात है, कई बार ऐसा होता है, क्योंकि कई बार चातुर्मास के अंदर या किसी कार्यक्रम के अंदर इतना थक जाते हैं, पांव इतने दुखते हैं कि कोई आधा घंटा दबा दे तो नींद आ जाए। लेकिन उसी समय मेरी उस माँ की जिसने जन्म दिया है, उसकी दी हुई शिक्षा याद आती है, बेटा वही तेरे भगवान है, तेरे गुरनी जी। आज भी मेरी माँ को मेरे गुरनी मैया से पूछ सकते हैं, 2010 के अंदर पैरालिसिस हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ, 1 महीना तक कॉमो में रहे, लेकिन आज वाकर लेकर के चल रहे हैं। 2 दिन 3 दिन के बाद में जब भी समाचार आता है, उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं पूछा, सीमा, कभी महाराज जी बोलते हैं माँ है तो कभी नाम भी निकल जाता है, कभी ये नहीं पूछा आपके गुरनी मैया आपको आराम से रखते हैं कि नहीं। मुझे याद नहीं, लगभग 25 साल हो गए घर छोड़े हुए, मेरी माँ ने कभी मेरे से ये नहीं पूछा। मेरे गुरनी मैया से अकेले में जरूर पूछा, छोटे महाराज जी आपका ध्यान रखते हैं कि नहीं। हमेशा एक ही शिक्षा दी, स्वाध्याय नहीं हो तो चिंता मत करना, माला नहीं फेर सको तो चिंता मत करना, कोई चिंता की बात नहीं। गुरनी मैया को आधी रात भी जरूरत है तो सेवा के लिए क्या रहना, तैयार रहना। और कभी कभी गुरनी मैया उनको फरमाते हैं, नहीं आपकी बेटी बहुत अच्छी है, सब लोग खूब प्रशंसा करते हैं, तो मालूम है मेरी माँ क्या कहती है, सीमा के सामने मत कहना नहीं तो अहंकार आ जाएगा। क्या कहते हैं? अहंकार आ जाएगा। तो मैं मेरा खुद का अनुभव बताती हूँ, जिस समय पांव थके हुए होते हैं, ऐसा लगता है पांव में करंट निकल रहा है, इतनी वेदना, पांव नीचे रख नहीं सकती, उस समय मैं ये महसूस करती हूँ मेरे खुद के कोई पांव दबा दे तो ठीक, लेकिन उसी समय जब बाबूजी के पांव दबाने का समय होता है, मैं जाकर के बाबूजी के पांव दबाती। मैं ये नहीं कहना चाहती मैं बहुत सेवा करती हूँ, मैं मेरा अनुभव बता रही हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। जब जाकर के जैसे ही बाबूजी के मैं पॉइंट करना शुरू करती हूँ, पांव दबाना शुरू करती हूँ, ये ऊपर वाला जानता है या मेरी आत्मा जानती है, मुझे ऐसे लग रहा है मेरे पांव का दर्द धीरे 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 गायब हो रहा है, और 10 मिनट के अंदर मेरे पांव का दर्द गायब, क्योंकि उनकी एनर्जी मिल रही। बड़ों को हमने स्पर्श किया ना, उनकी क्या मिली? एनर्जी। ये होता है बड़ों की सेवा का फल। 10 मिनट जाकर उनके पास में बैठना, धीरे धीरे उनके पांव को सहलाना, वचन से भी साता, मन से भी साता, और काया से भी क्या देना। तो धीरे धीरे जब आप पांव दबाओगे, आपके हाथ उनके पांव पर पहुंचेंगे, पांव दबाओगे ना,
तो वो बुढ़े हाथ दूजते दूजते वो बुढ़े हाथ धीरे 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 ऊपर उठे और कहां पर जाएंगे? सिर पर जाएंगे। और उन बुढ़े हाथों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो एक लोटा पानी भी उठा ले। उन बुढ़े हाथों के अंदर, झुर्रियां पड़े हुए हाथों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो एक लोटा पानी उठा ले, लेकिन इतनी ताकत है कि आपके भाग्य को बदल सकते हैं। तो 10 मिनट माता पिता के पास में जाकर के जरूर बैठना और अवश्य बैठना, और 2-3 बातें आपको और कहनी है। जब उनका आशीर्वाद मिलेगा ना, उनका हाथ हमारे सिर के ऊपर जाएगा, आपके सिर के ऊपर जाएगा, ऐसी एनर्जी मिलेगी, ऐसी पावर आपको मिलेगी और ऐसा नेटवर्क जुड़ जाएगा आपका। क्योंकि ये जमाना किसका? बहने बातें नहीं, ऐसा नेटवर्क जुड़ जाएगा। क्योंकि जमाना किसका है? नेटवर्क का। और कितने जी का है? अब तो 5G हो गया। कौन सा जी? लेकिन 5G सभी जगह नहीं होता है। कई क्षेत्र के अंदर कौन सा जी मिलता है? हाँ, तो आज मैं आपको एक 4G देती हूँ। आपका ये नेटवर्क तो कहीं ना कहीं चला जाता है। हाँ, शहर के अंदर भी यदि घर आपका खूब अंदर गली के अंदर है तो नेटवर्क क्या होता है? चला जाता है। लेकिन 4G का एक नेटवर्क ऐसा है, कहीं पर भी जंगल में चले जाओ, गुफा पर चले जाओ, पर्वत के शिखर पर चले जाओ, वो नेटवर्क कभी जाने वाला नहीं है। जिसमें सबसे पहला वो जी का नेटवर्क है प्रभु जी। कौन? हमारे परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा, उनके नाम की स्तुति करो। और दूसरा जी है गुरु जी। बातें नहीं, थोड़ा सामने देखें। दूसरे जी कौन है? मेरे बाजू में विराजमान है। अपने अपने गुरु को याद करो। और तीसरे जी है माता जी। कौन से? माता जी। और चौथे जी कौन से हैं? पिताजी। और ये 4 का नेटवर्क हमें मिल गया ना, इनके अंदर बीच में कभी रुकावट, कभी भी बाधा आने वाली नहीं है। तो मैं हमारी प्यारी प्यारी बहनों से, जो आज बहुएं हैं और कल क्या बनने वाली हैं? सासुएं बनने वाली हैं, उनसे विशेष रूप में मैं कहूं, अपने माता का, अपने सासू का, ससुर का सम्मान करो। जब भी भोजन बनाओ ना, जब भी भोजन बनाओ तो पहले पूछ लो, सासू जी से पूछ लो, मम्मी आपको क्या भाता है? जो भाता है वही बनाओ। आप इतना सा पूछ लेंगे ना, उनकी एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी, इतनी खुशी होगी उनके मन के अंदर। लेकिन हमारी बहनें अपनी माता जी से ना पूछ के, कुछ काम भी नहीं आता हो ना, सासू जी से पूछने में शर्म आती है, इसलिए फोन कहां पर जाता है? हाँ, जाता तो मम्मी के पास में, इस मम्मी के पास में नहीं, उस मम्मी के पास में। लेकिन इस माँ से पूछो, उनका सत्कार करो, उनका सम्मान करो। तो पहली बात, 10 मिनट जाकर के उनके पास में अवश्य बैठना। और दूसरी बात, हर रोज अपने माता पिता को प्रणाम करना। क्या करना है? प्रणाम भी कैसे करना? इधर उधर मत देखो। हाँ, प्रणाम कैसे करना? आजकल प्रणाम कैसे करते हैं? बस हाँ, याद रखना। एक बार पहले भी गुरु ने भैया ने फरमाया था, हम बड़ों के चरणों में झुक करके अंगुष्ठ के स्पर्श करके, कैसे करना? क्यों करते हैं अंगुष्ठ? क्योंकि उनकी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वहीं पर घूमती है। उनके पांव के अंगुष्ठ के स्पर्श करके हम प्रणाम करेंगे तो उनकी एनर्जी क्या होगी? हमें प्राप्त होगी। लेकिन आजकल अंगुष्ठ को स्पर्श नहीं करते हैं, कहां तक झुकते हैं? अरे गोडा तक भी क्यों रिवाज आजकल। हाँ, घुटने तक झुकोगे तो हमें क्या मिलेगा? घुटनों का। हाँ, याद रखना, जहां तक हाथ जाएंगे वहीं पर जाएगा। तो हमारा और बंधु जो अपने माता पिता के सामने घुटने टेक देता है, उसे दुनिया के सामने घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं। और माता पिता के सामने यदि घुटने नहीं टेके हैं तो मरते दम तक सबके सामने घुटने टेकने पड़ेगा। इसलिए अच्छा क्या है, किसके सामने घुटने टेक ले? क्या बात है, क्या फर्क पड़ता है? हमारे माता और पिता है। और दूसरी बात, अपने जीवन के अंदर ये संकल्प करो। कई संतान आजकल क्या कहती है, हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया ही क्या? कहने वाले मिलते हैं ना, क्या किया है? मैं कहूँ माता पिता ने वो किया है जो दुनिया के अंदर कोई भी नहीं कर सकता है। इतना बड़ा उपकार है। और कई बार माता पिता उनको कहते हैं, तुम्हारे लिए हमने अपना पूरा जीवन व्यक्त कर दिया,
अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपना धन लगा दिया, माल लगा दिया, तुम्हारे लिए पूरी पूरी रात्रियां हमने काली की हैं, तो मालूम है बेटे क्या कहते हैं? आपका फर्ज था। क्या था? हर इंसान के जीवन में दो बातें होती हैं, कर्तव्य और अधिकार। क्या होते हैं? कर्तव्य और अधिकार। हम दूसरों को तो कर्तव्य याद दिला देते हैं, आपका यह कर्तव्य था, लेकिन ये भूल जाते हैं हम इनकी संतान हैं, हमारा भी कोई कर्तव्य है कि नहीं। जब अपनी बारी आती है ना, हम अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं और किसको याद रखते हैं? मेरा अधिकार, मेरा आपकी संपत्ति में क्या है? पूरा अधिकार। अरे अधिकार कब होगा? जब आप अपने कर्तव्य का क्या करोगे? पालन करोगे। तो पहली बात, माता पिता के पास में कम से कम 10 मिनट 15 मिनट बैठना, उनकी साता पूछना, उनकी सेवा और शुश्रूषा करना। दूसरी बात, हर रोज उन्हें क्या करना? प्रणाम करना। और तीसरी बात, जीवन के अंदर ये कभी मत कहना कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए किया ही क्या है। और उसके बाद में चौथी बात क्या कही ज्ञानियों ने? कहा कि अपने जीवन के अंदर ये एक नियम ले लो, 3 टाइम का भोजन सभी करते हैं, सभी करते हैं। 3 वक्त के भोजन में से 1 वक्त का भोजन अपने माता पिता के साथ में। कौन कौन करते हैं? बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ज्यादातर भोजन किसके साथ में बैठ कर करते हैं? पर जोर से बोलो ना भाई। श्रीमती जी के साथ में। आपको आहार पर भी प्रवचन सुनाया जाएगा, आहार पर भी विशेष प्रवचन सुनाया जाएगा। और मालूम है क्या बताया गया हिंदू धर्म के अंदर? पत्नी के साथ में बैठकर एक थाली में भोजन करना वो मदिरा के समान है, मांस के समान। पाप लगता है। ये बात कोई हमने नहीं कही, बड़े बड़े ज्ञानियों ने कही है, बड़े बड़े महापुरुषों ने कही है। पति और पत्नी साथ में बैठकर भोजन करना। यदि बहन के साथ में, बेटी के साथ में बैठ करके भोजन करते हैं, आपके जीवन की सभी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। तो या तो बहन के साथ में या बेटी के साथ में बैठ करके भोजन करो, या किसके साथ में? माता और पिता के साथ में। मैं को बहनों को इतना ही आपसे प्रेम है भाई, प्रेम तो है। बहनों को इतना ही आपसे प्रेम है, आपके साथ में करना चाहती है तो साथ में ना सही, आपके भोजन करने के बाद में उसी थाली में भोजन कर लेना। उसी थाली में भोजन कर सकती है तो आपको फल मिलेगा। तो एक साथ में बैठ करके भोजन किसके साथ में करना? माता और पिता के साथ में। एक ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगी, 2-3 मिनट के अंदर, एक शॉर्ट के अंदर बात मैं कह दूं। हमें गुरनी मैया को श्रवण करना है, एक कवि भी आए हुए हैं, उनसे भी हमें सुनना है। 1-2 बात मुझे कहनी है। आपकी 1 महीने की जितनी भी इनकम है ना, जितनी भी इनकम है, ज्यादा नहीं कहूंगी, केवल 1%, कितनी? 1% ला करके माँ के हाथ में रखो। कितनी परसेंट? सिर्फ 1%। बाकी चाहे पत्नी को दो, बच्चों को दो, कितना भी इस्तेमाल करो, 1% ला करके माँ के हाथ में दो। और आकर के माँ को क्या कहो? माँ ये आपके लिए, आप खाओ पियो, खर्चो, कपड़ा लाओ, चाहे किसी को दान दो, साधु संतों की सेवा करो, किसी अतिथि की सेवा करो, किसी भूखे को, नंगे को, कुछ भी दो। लेकिन ऐसा करने से आपको कोई कमी नहीं आएगी, आप फायदे में। क्या है? आप सोचेंगे वो कैसे? 1% तो निकलवाई दियो बात न, बच्चे के में फायदा में। हाँ फायदा में, क्योंकि हमारी ये जो माँ है ना, ये मालूम है कैसे दिल की है? ये बड़ी कंजूस है। माँ क्या होती है? बड़ी कंजूस होती है। आप क्या सोचते हैं आपका 1% दिया हुआ खर्च कर देगी? नहीं, उसमें से भी बचा करके रखेगी। जब आपको जरूरत पड़ेगी ना, सबसे पहले उस पोटली को कौन निकालेगी? माँ। तो आप तो अपना बैंक बैलेंस कर रहे हैं ना, तो 1% उसमें से निकाल करके रखना। और एक नियम और करना, खुद धर्म स्थान पर जाओ या मत जाओ, माँ को रोज कहना कि माँ तैयार रहना, प्रवचन के समय के अंदर तैयार रहना, शाम को प्रतिगमन के समय के अंदर तैयार रहना, मैं आपको धर्म स्थान पर लेकर के जाऊंगा। मैं कहूँ एक वो श्रवण हुए जिन्होंने माता और पिता को 4 धाम की यात्रा कराई, तीर्थों की यात्रा कराई। कैसे? कावड़ के अंदर। और कावड़ कहाँ रखी? कंधे पर। तो आपको ये नहीं कहते हैं, आपको कोई कावड़ में यात्रा नहीं करानी है, कोई पैदल यात्रा नहीं करानी है, आप तो अपनी गाड़ी में लेकर जाओ ना आराम से।
आराम से लेकर जाओ, लेकिन जीवन के अंदर ये सोचना साल भर में एक बार कम से कम कहीं तीर्थ स्थान पर कहीं दूर संत विराजमान है तो उनके दर्शन के लिए अवश्य ही लेकर के जाऊंगा। तो बंधुओं, हम माता पिता के लिए जितना भी बोले उतना कम है। संक्षिप्त के अंदर यही कहना है, प्रेम का व्यवहार करें, आदर करें, सत्कार करें, क्योंकि उनके बिना हमारा जीवन क्या है, बिल्कुल खाली है। तो दो लाइनें कह करके अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। क्या कहा कि दिल की गहराइयों से बस एक सबक सीखा है, दिल की गहराइयों से बस केवल एक सबक सीखा है कि बिना माँ बाप के सारा जीवन फीका है, सारा जीवन फीका है। हमें अपने जीवन को फीका नहीं बनाना है। समय रहते